नमस्कार बच्चों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। थर्ड क्लास के बच्चों, इसके पहले जो पाठ था हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोगों ने दूसरे नए पाठ की शुरुआत की थी। पाठ का नाम है, दूसरे पाठ का नाम आपके चिड़ियाघर की सैर। तो चिड़ियाघर किसको कहते हैं ये मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था। तो किसको कहते हैं चिड़ियाघर? जिसमें अनेक प्रकार के पशु पक्षी प्राणी होते हैं, उनको रखा जाता है, जिसको प्राणी संग्रहालय भी कहते हैं। तो पाठ का नाम है चिड़ियाघर की सैर। इसके जो भी शब्दार्थ टिप्पणी थे वो मैंने आपको कल इसके पहले के वीडियो में लिखवा दिए थे। आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे कि कल गीता नाम की एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की है, आपके जैसी। तो वह अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी, चिड़ियाघर को देखने। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी, कि एक बहुत बड़ा शेर है, पिंजरे में उसको रखा गया है। आप लोगों ने भी चिड़ियाघर देखा हुआ होगा, तो उसमें देखा होगा कि कैसे बड़े बड़े पिंजरों में शेर, चीते, हाथी, हिरण, उन सभी को रखते हैं। तो कि शेर, तो देखो शेर का फोटो आया है नाम ना लिख के। तो कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। जैसे ही शेर जोर से गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए कि मानो शेर तो हम लोगों पे आक्रमण कर रहा हो। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। देखो यहाँ पर बंदर का भी फोटो आया है, मूंगफली का भी फोटो आया है और केले का भी फोटो आया है। तो कि जो सामने शेर के पिंजरे के सामने जो लोग थे वो बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। कि वो देखो वहां पर लिखा हुआ है कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। तो गीता बोली, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। काले मुंह का बंदर किसको कहते हैं? लंगूर को। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है, लंगूर का मुंह काला होता है। कैसा होता है लंगूर का मुंह? काला। तो दादाजी हंसे कि उसने ऐसे कहा कि ये काले मुंह का बंदर है। तो दादाजी ने कहा यह तो लंगूर है। एक जगह दिखाई दिया कि गैंडे की नाक पर बड़ा सा सींग था। जो गैंडा होता है उसकी नाक पे क्या होता है? यहाँ पे बहुत बड़ा सींग होता है। फिर साथ में बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ। देखो लंबी गर्दन किसके होती है? जिराफ की। तो जो जिराफ था वह टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई कि चलो ना दादाजी आगे देखते हैं। तो वहां पर खरगोश दो पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बत्तख तैर रही थी। देखो इतना पाठ हम लोगों ने पढ़ा, सबको चिड़ियाघर जाने का मन हो रहा है कि नहीं मन हो रहा कि चलो ना हम लोग भी चिड़ियाघर देखने चलते हैं। तो फिर गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वहां देखिए पत्थर चल रहा है। पत्थर चलता है क्या? तो भाई दादाजी भी एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि भाई पत्थर कैसे चल रहा है। तो दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया वह कछुआ है। क्या है? कछुआ। तो कि जब कछुए को डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर है वह अपने खोल में छिपा लेता है। आपने देखा हुआ होगा कि कछुआ पैर मुंह बाहर निकालता है फिर अंदर खींच लेता है, पैर भी बाहर रखता है, फिर ऐसे एकदम उसको मान लो कभी डर लगता हो या वह खुद को असुरक्षित महसूस करता है तो वह अपने हाथ पैर और जो मुंह होता है वह अपनी खोल जो कड़क कड़क होती है उसमें छिपा लेता है। तो दादाजी आगे बोले, खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। बच्चे होते हैं उसको तो जल्दी की, इससे ज्यादा मैं और जल्दी जल्दी क्या क्या देखूं। तो वह दौड़कर आगे गई और एक बड़े से तालाब में मगरमच्छ तैर रहे थे। जैसे ही मगरमच्छ ने मुंह खोला, मगरमच्छ को देखते ही हमें भी डर लगता है, हाँ। तो जैसे ही मगरमच्छ ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। एकदम डर गई कि मानो मगरमच्छ तो मुझे ही खाने आ रहा हो। तो डर कर गीता ने दादाजी का हाथ पकड़ लिया।
कुछ आगे बड़े से पिंजरे में बहुत सारी चिड़िया थी। आगे जो पिंजरा था उसमें बहुत सारी चिड़िया थी। गीता खुशी से नाच उठी। वह बोली, देखो अरियल, चिड़ियों की चहचहाहट हमको भी कितनी अच्छी लगती है। चिड़िया बोलती है, उड़ती है, ऐसे लगता है कि चलो हम भी कैसे चिड़िया की तरह काश आसमान में हम लोग भी उड़ सकते, लेकिन हम लोग उड़ नहीं सकते। कोशिश मत करना, हाँ, गिर जाओगे। फिर वह बोली कि देखो अरियल, तो दादाजी ने कहा, हाँ यहाँ तोता है। कैसा होता है तोता? ग्रीन कलर का, हरे रंग का। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ चिड़िया हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। कि जरूरी थोड़ी है कि चिड़िया को देखना हो तो हम लोग चिड़ियाघर में भी जाए, क्योंकि चिड़िया तो हमारे घर पे भी आती रहती है। जैसे चिड़िया तोता आगे बढ़ने पर नाचता हुआ, फिर मोर दिखाई दिया। जैसे वे लोग आगे बढ़े, उनको नाचता हुआ एक मोर दिखाई दिया। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। कौन सा होता है सबसे बड़ा पक्षी? शुतुरमुर्ग। फिर के वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। फिर चिड़ियाघर में ऊंट और हाथी की सवारी भी कर सकते हैं, उसके पैसे देने पड़ते हैं। फिर सामने आइसक्रीम का ठेला था। दादाजी ने अपनी छड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब दोनों थक चुके थे, इतना सारा पूरा चिड़ियाघर घूमा तो वो दोनों थक गए। वे चिड़ियाघर के बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। ये अपने पाठ हुआ चिड़ियाघर की सैर। पूरा पाठ पढ़ने में मजा आया ना, जैसे हम लोग खुद चिड़ियाघर घूम के आ गए हो। इतना पूरा पाठ पढ़ने में मजा आया है। तो इसके जो भी प्रश्न है बच्चों, वो मैं आपको इसके बाद के वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। और एक बार और पढ़ लेना पाठ, ऐसा ही लगेगा कि मान लो हम खुद चिड़ियाघर की सैर करके आ गए हो। चलिए आज के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद।